हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले भारत में कौन कौन से मंत्री किस किस पद पर है। तो आज हम पूरी जानकारी ले लेंगे कि कौन से मंत्री किस पद पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते ही, वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा पद का नाम, कि अब मैं बताऊंगा कि पद का नाम क्या है और उसमें से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले नंबर में आ जाता है कि भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है। 15वीं राष्ट्रपति यानी 14 पहले बन चुके हैं, अब ये 15वीं राष्ट्रपति होंगे। तो कौन है हमारे यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान की? तो है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे यहाँ के 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे में क्या पूछा गया है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे। तो कौन है उपराष्ट्रपति हमारे 14वें, यानी 13 पहले बन चुके हैं, 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ कोई वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी हमारे यहाँ के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति कौन है हमारे यहाँ के? जगदीप धनखड़। और पूछे 15वीं राष्ट्रपति हैं और 14वीं उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के अगले में पूछा गया भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो पता होना चाहिए आपको कि वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कौन है? नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगले में कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो वो है ओम बिरला जी। ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, कौन से? 17वीं। ठीक है, ओम बिरला हमारे यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष है। चलिए अगले में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ जी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, सीजीआई भी वही है। कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ जी हमारे यहाँ के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वह है राजीव कुमार, और वे कौन से है? 25वें हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त में कौन है अध्यक्ष? वो है राजीव कुमार। और अन्य जो उनके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो अन्य भी सहयोगदार होते हैं, उनमें से पहले हैं अनूप चंद्र और पांडे जी, और दूसरे हैं अरुण गोयल जी। अरुण गोयल जी हैं जो कि दूसरे उनके अन्य सहायक हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। चलिए अगले में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वह है तुषार मेहता जी। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगले में है भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वह है आर वेंकटर मणि जी हमारे यहाँ के भारत के महान व्यादी हैं। ठीक है, महान न्यायवादी हैं। कौन है? आर वेंकटर मणि। चलिए अगले में नियंत्रक और महालेख परीक्षण यानी सीएजी, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी सीएजी के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी नियंत्रक और महालेख परीक्षक है। ठीक है, और सीजीए कौन है? सीजीए के अध्यक्ष कौन है? एस एस दुबे जी सीजीए के अध्यक्ष। कौन से नंबर के? 28वें नंबर के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले में पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो वह है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हमारे यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताइए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, थर्ड है, जो कि तीसरे नंबर के हैं। सुमन बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। चलिए अगले में है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वह है बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला है कि राज्यसभा के उप सभापति कौन है? राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो वे हरिवंश नारायण जी राज्यसभा के उप सभापति हैं। चलिए अगले में है लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव कौन है? तो लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह जी लोकसभा के महासचिव है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह जी। चलिए अगले में राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो वह है पीसी मोदी जी राज्यसभा के महासचिव है। कौन है? पीसी मोदी जी। अगला है राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी हमारे यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला
उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वह है पंकज कुमार सिंह जी। पंकज कुमार सिंह जी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। चलिए अगला पूछा गया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वह है वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन जी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है एन.के. सिंह जी। एन.के. सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले में, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है ऋतुराज अवस्थी जी। ऋतुराज अवस्थी जी हैं। 21वें कौन थे? बलवीर सिंह जी। उनसे पहले कौन थे? बलवीर सिंह जी थे 21वें नंबर में, जो कि विधि आयोग के अध्यक्ष थे। 22वें कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इंडियन रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो वह अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी जी भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष है। चलिए अगले, राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है अरुण कुमार सिंह जी। अरुण कुमार सिंह जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अगला है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। चलिए अगले, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है हंसराज अहीर जी। हंसराज अहीर जी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं। एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जी एसटी आयोग के अध्यक्ष है। जबकि एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? एससी आयोग के अध्यक्ष है विजय सापला। विजय सापला जी एससी आयोग के अध्यक्ष है। चलिए अगले में, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी का अध्यक्ष है मनोज सोनी जी। मनोज सोनी जी यूपीएससी के अध्यक्ष। कौन? मनोज सोनी जी। एसएससी के उपाध्यक्ष, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एसएससी के अध्यक्ष है एस किशोर। एस किशोर जी एसएससी के अध्यक्ष हैं। कौन? एस किशोर। चलिए अगले में, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? वह है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जी सीबीएसई की अध्यक्ष है। अगला, एनसीईआरटी नए निदेशक कौन है? एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है? तो वह है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जी एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार जी यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं। चलिए अगले में, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण एनएएसी, यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण एनएएसी के अध्यक्ष कौन है? तो वह है गणेशन कनबिरान। गणेशन कनबिनार जी हमारे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी एनएएसी के अध्यक्ष है। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के अध्यक्ष कौन है? तो वह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे केंद्रीय सतर्कता के अध्यक्ष। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। चलिए अगले में, अगला पूछा गया एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है? एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है? तो वह अशोक भूषण जी। अशोक भूषण जी हमारे एनसीएलएटी के अध्यक्ष है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वह एस सोमनाथन जी। एस सोमनाथन जी हमारे इसरो के अध्यक्ष, जो कि 10वें ऐसे अध्यक्ष जो इसरो के अध्यक्ष बने। ठीक है, उससे पहले 9 बन चुके हैं। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन जी। चलिए अगले में पूछा गया डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो है समीर वी कामत। समीर वी कामत जी हमारे डीआरडीओ के अध्यक्ष है। अगला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? विक्रम साराभाई किसी संस्था का नहीं, अंतरिक्ष केंद्र ये पूरा नाम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो वह डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। चलिए अगले में, अब ये आ जाता है हमारे मंत्रालय से संबंधित। वो एक खास व्यक्ति के पर्पज से था, जो कि हमारे यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने उनके ऊपर पूरा भार है। अब यहाँ पर हम मंत्रालय के ऊपर देखेंगे कि कौन कौन प्रमुख मंत्रालय में कौन कौन पद उम्मीदवार है, कि कौन कौन से हैं। तो चलिए अब देखते हैं मंत्रालय में। तो पहला मंत्रालय आ जाता है रक्षा विभाग, यानी रक्षा मंत्री कौन है हमारे यहाँ के? तो वह है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री। ठीक है, कौन है? राजनाथ सिंह जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा, रक्षा मंत्री कौन है हमारे यहाँ के? राजनाथ सिंह जी।
अगला आ जाता है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है। हमारे यहाँ के गृह मंत्री सब जानते होंगे कि अमित शाह जी हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि वह सहकारिता मंत्री भी साथ साथ में कौन है, अमित शाह जी। अमित शाह जी हमारे यहाँ के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। चलिए अगले में, सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री कौन है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं हमारे नितिन जयराम गडकरी। हमारे यहाँ के नितिन जयराम गडकरी, जिनको हम नितिन गडकरी के नाम से भी जानते हैं, वे हमारे यहाँ के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जो कि बहुत धाकड़ मंत्री भी हैं। चलिए अगला अगला है वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है। हमारे यहाँ के वित्त मंत्री कौन है और साथ साथ कॉरपोरेट मामलों की मंत्री भी कौन है। तो हमारे यहाँ के सबको ही मालूम होगा वित्त मंत्री कौन है, हमारे निर्मला सीतारमण जी है हमारे यहाँ के वित्त मंत्री, याद रखिएगा। और वे कॉरपोरेट मामलों के भी मंत्री हैं। अगला आ जाता है कृषि और किसान कल्याण मंत्री। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो वह है नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे आगे कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी हैं। अगला है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके जाइएगा। विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन है विदेश मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हमारे यहाँ के विदेश मंत्री। अगला है वाणिज्य और उद्योग। पहला वाणिज्य और उद्योग, दूसरा उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री। ये सभी विभागों के एक ही मंत्री है, जो कि हमारे पीयूष गोयल जी इन सभी का कार्यभार देखते हैं। तो किन किन का, वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी वही है, उपभोक्ता मामले की और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री भी वही है, और साथ साथ में कपड़े मंत्री भी वही है। कौन है, पीयूष गोयल जी इन सभी विभागों को देखते हैं। चलिए अगला है कि रेल मंत्री कौन है और संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। तो इन तीनों मंत्रालय का एक ही मंत्री है, जो कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो कि हमारे तीनों फॉर्मेटों को देखते हैं, जो कि तीनों के मंत्री हैं। रेल मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। अगला आ जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री। तो इन दोनों के एक ही मंत्री है, जो कि हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, जो कि दोनों विभागों को देखते हैं। कौन कौन से, स्वास्थ्य विभाग और रसायन और उर्वरक मंत्री। ठीक है, तो ये टोटल कुछ जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टॉप ही मैं लेके आए। तो जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं कि मंत्रालय से और विभाग से पूछे जा सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में लेके आया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। और अगला पार्ट किसके ऊपर बनाए, इसके लिए कमेंट सेशन में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।